हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर की बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर की हम परीक्षा मंथन के सारे जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव हैं उनको सोल्व कर रहे हैं ताकि इससे हमारा रिवीजन हो पाए और बार बार हमारे प्रश्न सामने आने से हमें ये भी पता चले कि किस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आएंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें परीक्षा मंथन का भी चैप्टर 6 है जिसका नाम है मेमोरी। इससे संबंधित हम पहले वन लाइनर देखेंगे, उनके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इससे पहले 5 लेक्चर डल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि स्पीड बढ़ाकर आप इनको देखेंगे सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में सेव की जाती है, ये आपको भी पता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, तो ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि वो सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य यानी मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं? तो मुख्य या जो प्राथमिक मेमोरी है 2 प्रकार की होती हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप को किया जाता है। किस सर्किट को? तो फ्लिप फ्लॉप को सर्किट का प्रयोग जो है, ये एक सर्किट है फ्लिप फ्लॉप जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेकेंडरी या सहायक मेमोरी होती है उसको लगातार विद्युत की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर्ड उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो कहाँ पर स्थित होते हैं? ये पता होते हैं रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं, तो रोम में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी को। अगला है, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। वोलेटाइल को ही अस्थायी और नॉन वोलेटाइल को स्थायी मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, उसे कहते हैं केवल रीड कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? केवल रीड कर सकता है। अगला है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है जबकि रोम को नहीं होती है। अगला है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं रोम में। किसमें? रोम में, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। इसमें वोल्टाइल चिप होती हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, रैम कहलाता है। अगला है, निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। किस में किया जाता है? निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम को किया जाता है। अगला है, और दोस्तों ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, आप साइट में यहाँ पर देख सकते हैं, सारी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनके रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि कंप्यूटर में एक सीमित सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, वही घूम फिर के प्रश्न बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। देखिए, रोम भी 3 प्रकार की होती है, तो उसमें जो EEPROM जो है, EEPROM ये सबसे उन्नत माना जाता है। अगला है, रोम का अभिप्राय क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी है। प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। अगला है, किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो डायनामिक रैम जो होती हैं उसके डाटा को आप 1 सेकेंड में कई बार नवीनीकृत कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, इसे कहा जाता है कैश मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी है, तो रोम। अगला है, प्रोम का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। अगला है, रैम एक टेम्परेरी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। अगला प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में
रिक्त स्थान क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। अगला है परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रोग्राम प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है स्टोर किए जाते हैं तो रोम में। जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है वो रोम में स्टोर होते हैं। अगला है रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। अगला है सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है उसे रखा जाता है। तो जो सीपीयू प्रेजेंटली प्रोग्राम को जो प्रोसेस करता है उसे रैम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो मैग्नेटिक टेप। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद कर दिए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, नॉन वोलेटाइल कहलाता है, स्थायी कहलाता है। अगला है रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है डिस्क को टैग्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को टैग्स और सेक्टर्स में जो डिवाइड करते हैं उस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? डिस्क ड्राइव कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा उन्हें पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? हार्ड डिस्क। और दोस्तों ये जो वीडियो हैं आप स्पीड बढ़ा के इनको 1-2 बार देख लेंगे ना तो सारा डाटा आपको दिमाग में सेव हो जाएगा और आसानी से आप प्रश्न बनाने लगेंगे। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो नॉन वोलेटाइल डिवाइस हैं, यानी स्थायी डिवाइस है। अगला है फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं ट्रैक्स। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को जो वृत्ताकार यानी रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें ट्रैक्स कहते हैं, याद रखिए। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर को डिस्क में कहाँ रखा जाता है? डिस्क ड्राइव में। अगला है फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचता है राइट प्रोटेक्ट नॉच, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला है वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है कहलाता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसे हम कहते हैं। अगला है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। अगला है CD रोम और CD रॉ में क्या अंतर है? तो CD रॉ को राइट किया जा सकता है पर राइट मतलब रीड किया जा सकता है ना, राइट नहीं है, रीड किया जा सकता है, पर CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है। आई बात समझ, मतलब CD रोम में को राइट भी किया जाए मतलब लिख भी सकते हैं पर CD रोम को केवल रीड कर सकते हैं। अगला है बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं क्या कहते हैं? सहायक या सहायक मेमोरी कहते हैं। अगला है रैम एक स्टोरेज यूनिट है, प्राथमिक या मुख्य। अगला है CD से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। अगला है CD रोम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा फॉर्म है। अगला है CD तथा DVD उदाहरण है, तो ये CD और DVD दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। अगला है CD रो डिस्क पर सबसे पहले स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। आप सूचना को मिटा सकते हैं फिर लिख सकते हैं। अगला है CD रो पर आप सूचना को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं, फिर से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है CD रो का पूरा रूप क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीटेबल है ना, रीटेबल यानी लिखना। अगला है डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर में। डिस्क पर सूचना को किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में वार्म का विस्तारित रूप क्या है? तो रीड वंस रीड मैनी। रीड वंस यानी एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, ये इसका मतलब है। कंप्यूटर सिस्टम में वार्म का विस्तारित रूप रीड वंस रीड मैनी। अगला है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनोमिक है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो CD रो। अगला है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग है ना, याद रखिएगा। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं? पेजिंग।
अगला है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार रहता है वो किस पर निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला है पेन ड्राइव हैं क्या हैं, तो ये एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी आप सभी ने यूज़ की होगी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, रिट्रीव कहलाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, रिट्रीव। अगला है स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फाइल कंप्रेशन का। अगला है कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, सेकेंडरी मेमोरी की ये कम लागत होती है। अगला है बैकअप का अर्थ होता है तो मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। अगला है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। अगला है हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो एक्सेस टाइम कहलाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला है किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट काम करती है और इसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। अगला है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती हैं। अगला है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, CD रोम का पूरा रोम क्या फुल फॉर्म क्या है, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए। दो चार और ऑब्जेक्ट वन लाइनर है दोस्तों। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी। अगला है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। अगला है कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम स्थायी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अगला है कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन सा है, तो मेन वर्किंग मेमोरी दोस्तों रैम है, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में रैम होता है तो वोलेटाइल मेमोरी होता है दोस्तों, यह अस्थायी मेमोरी होता है। अगला है DVD का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसे बोल सकते हैं। अगला है कम्पैक्ट डिस्क में होता है तो ऑप्टिकल भंडारण होता है कम्पैक्ट डिस्क में। अगला है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसे केवल रीड कर सकते हैं, तो रीड ओनली। अगला है हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जब भी हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग कर रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों आपके सामने, और यहाँ से अब लगातार आपको ऑब्जेक्टिव करने को मिलेंगे, आप लगाइए और देखिए कि प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं। अगला है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मतलब स्टोरेज का प्रकार कौन सा नहीं है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज का प्रकार है, मैग्नेटिक ये भी स्टोरेज का प्रकार, सर्वर तो देखिए नेट का सर्वर होता है, स्टोर का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है, रैंडम एक्सेस मीडियम है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ओनली मीडियम है, आसानी से डैमेज मीडियम है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होना चाहिए, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जब किसी PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, अस्थायी रूप से, तो इसमें से अस्थायी क्या है, रैम, तो इसका सही जवाब होगा ए, वोलेटाइल मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय टेप, डिस्क, दोनों? तो दोनों इसका सही जवाब होना चाहिए। चुंबकीय टेप भी भंडारण करता है और डिस्क भी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रखता है, क्या कहलाता है? बहुत अधिक मात्रा में भंडारण, तो चिप, फाइल्स, मैग्नेटिक टेप या डिस्क? तो इसका जवाब सही होना चाहिए चिप, ऑप्शन नंबर बी। चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के प्रयोग से भंडारण क्षमता में अधिक वृद्धि होती है। अगला है पेन ड्राइव क्या है? तो ये क्या है? कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, चित्र बनाने की युक्ति, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डाटा-जी, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज इसका सही जवाब होगा। अगला है पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारी इकाई है। आप सभी जानते हैं रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं ये आपको पूछा जाएगा, तो ये रोम और EEPROM में स्थित होता है, या रोम या EEPROM में। अगला प्रश्न है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनोमिक है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा CD-ROM। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनोमिक है CD-ROM। अगला है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा कहलाता है? तो रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। अगला जवाब है CD पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, किसमें? जो सेकेंडरी डिवाइस हैं उसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। अगला है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे? डाटाबेस पर, एड्रेस लाइंस पर, डिस्क स्पेस पर? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वैसे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो एक्सेस टाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी कहलाती है, रजिस्टर। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। CD-ROM का पूरा रूप क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीड राइट या रैंडम राइट या रीराइटेबल? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल लिख सकते हैं। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो उन्हें प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं कर सकता है, तो उसे क्या कर सकता है? केवल रीड कर सकता है, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। अगला है रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों है? क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, EEROM, क्योंकि रोम EEPROM या EEPROM या EEPROM ये सभी रोम के ही पार्ट हैं। और इस तरीके से आज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है ख़त्म हुआ, और आगे भी आपको लेक्चर नंबर 7, 8 और इसी प्रकार से लगातार जो 18 टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाएंगे। तो लगातार बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।